मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता वृंदावन खंड 17वां अध्याय। श्री कृष्ण का गोप देवी के रूप में विश्वान भवन में जाकर श्री राधा से मिलन। राजा बहुलास ने पूछा, मुने, राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन घाता नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे शरद के प्रफुल्ल कमल का रस पान करते करते भ्रमरों की तृप्ति नहीं होती है। ब्राह्मण तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रसेश्वरी तुलसी देवी का व्रत पूर्ण करने के बाद हो जाने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ उसे मुझे सुनाइए। नारद जी कहते हैं कि राजन राधिका जी के द्वारा तुलसी व्रत पूर्ण हो जाने पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानपुर में गए। उन्हें अपूर्व अद्भुत गोपनांगा का रूप धारण कर लिया था। नरेश्वर कूर सूर्य के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थी। उस दिव्यपुर में विशाल वन की छटा छा रही थी। वहां से मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल और विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां श्री राधा जी के सेवा में कुशलता का परिचय देती थी। इसी उनके बीच में श्री राधिका रानी राजमंदिर के प्रांगण में टहल रही थी। जैसे ही गोपांगना के रूप में श्री कृष्ण वहां पधारे, वृषभान नंदिनी राधा ने देखा, उनके तेज से वहां की समस्त ललाएं हतप्रभ हो गईं। जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांत फीकी पड़ जाती है। श्री राधा के ने अभ्युदय दिया और दोनों बाहों से उनका गाढ़ा आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। लोक रीत के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उनका सुंदर पूजन आरंभ कर दिया। श्री राधा बोली, सुंदर सखी, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। भूतल पर तुम्हारे मानविक रूप कहीं दर्शन नहीं होता। जहाँ तुम निवास करती वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताइए। तुम अपनी बाकी चितवान सुंदर दीप्त वाणी और मनोहर मुस्कान चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपद के सदृश दिखाई देती हो। नारद जी कहते हैं कि राजा ने सुनकर माया से युक्ति का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा, रंभो नंद नगर गोकुल में नंद भवन के उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता देवी के मुख से तुम्हारा रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना था। हे चंचल लोचनी सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर चली आई। नारद जी कहते हैं कि मिथिलेश्वर इस प्रकार दोनों प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीत का परिचय देते हुए वन में शोभा पाने लगे और वहाँ पर गेंद खेलते हुए दोनों हंसते और गीत गाते थे। राजन कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने सुंदर मधुर वाणी में कहा। गोप देवी ने कहा, हे ब्रजेश्वरी, नंदनगर यहाँ से दूर है, इसलिए हमें और संध्या भी हो गई है, तो हम जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी राधा के नयनों में तत्काल आंसुओं की धारा बहने लगी और वह कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर सखियाँ सतंक हो गई। तुरंत व्यजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी और चंदन पुष्पों की छिड़के गए। राधा से उस समय गोप देवी ने राधा से कहा। गोप देवी बोली, राधिके, मैं प्रातः काल अवश्य आऊँगी, तुम चिंता ना करो। यह जैसा ना हो तो तुम्हें गाय गोरस और अपने भाई की सौगंध है। नारद जी कहते हैं, नितेश्वरी कहकर माया से युक्ति का वेश धारण करने वाले श्रीहर राधा को धीरज बढ़ाकर नंदगांव में चले गए। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम, श्री अगले भाग में। धन्यवाद।